आज मैं कल के पिछले लेक्चर में हमने कुछ कल्प के बारे में जानकारी ली। अब कल्प के बारे में और जानकारी मैं बाद में दूंगा। पहले एक आरोग्य प्रकाश के जो रेफरेंस है उसमें हम आज ध्यान देंगे और कुछ रेफरेंसेस हैं। एज वाइज मेल फीमेल बीपी एंड पोजीशन एंड लोकेशन वाइज बीपी, ये जो है ये आरोग्य प्रकाश ग्रंथ में बुक में आया हुआ है। सामान्य रक्तदाब तालिका, एज दिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आगे का भी एज है और मेल फीमेल ऐसा है। फिर ये एज 16 तक यहाँ पे लिखा है, मेल फीमेल। 5वें साल में पहले मेल का देखते हैं। 80 जो है ये प्रकुंचन दाब, मतलब सिस्टोलिक बताया है। 5 साल में 80 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 6 साल में 85, 7 में 89, 8 में 92, 9 में 95। ठीक है, 10 साल में 95 से ऊपर रहता है। और 11 साल में 96, 12 में 98, 13 में 102, 14 में 106, 15 में 110, 16 में 112, 17, 18, 19, 19 में 117 तक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फीमेल का ये साइड में दिया गया है। फिर 15 से 19, 20 से 24 ये सब एज दिए हैं। उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये न्यूनतम, औसत और अधिकतम, ये 3 कैटेगरी में बताया है, मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। फिर अनुशीतलन दाब मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये एज वाइज बताया गया है। ये मिनिमम, एवरेज और अधिकतम। 120, 80 जो जनरली जो बुकिश स्टैंडर्ड जो बताया जाता है, ये एक 20 से 24 साल में एवरेज 120 होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक एवरेज 80 के लगभग होता है। ठीक है। कुछ ऐसे 100, 140, 90 के कुछ हमें पेशेंट्स दिखते हैं। तो उसमें देखिए 140, 45 टू 49 एज से देखिए आप, जो सिस्टोलिक है वो मैक्सिमम 139 हो सकता है, और जो डायस्टोलिक है मैक्सिमम 88। डायस्टोलिक 90 यहाँ पे बताया है, 50 टू 59, और सिस्टोलिक 144। तो ये आपको पता होना चाहिए। 45 से अगर हम अबव जाएंगे तो 140 और उसके अबव जा सकता है बीपी। ये नॉर्मल बीपी के बारे में। अभी रिसेंट एडवांसेस में क्या बताया गया है, नॉर्मल जो रेंज है एज वाइज, वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमें देखना पड़ेगा। मैंने अभी निकाला नहीं है, लेकिन हमें अपडेट रखना चाहिए नॉलेज के बारे में। ये खाली मैं आरोग्य प्रकाश ग्रंथ के बारे में बोल रहा हूँ। ये पोजीशन वाइज और लोकेशन वाइज बीपी बताया गया है। पहला रोगी अगर आसन स्थिति लेट कर है तो बाहु में देखेंगे तो 140 सिस्टोलिक, पैर में देखेंगे तो 138, और अंतर में देखेंगे तो 2। अच्छा, दोनों में का जो अंतर है वो 2 का है, मतलब पैर का 2 से कम दिखाई दिया है। फिर खड़े होकर अगर लेंगे बाहु में 136 सिस्टोलिक, और जो पैर में है 204, अंतर 68 का है। ठीक है, बहुत ही अंतर है ये। फिर लेटे पैर ऊपर, लेट कर पैर अगर ऊपर थोड़ा लेंगे, इंक्लाइन लेंगे, तो बाहु का बीपी चेक करेंगे तो 122, और पैर में चेक करेंगे तो 76। दोनों में का अंतर जो है 46 है।
उल्टे खड़े, सिर नीचे, इस अवस्था में अगर देखेंगे तो बाहों में 148 आता है, पैर में 70 आता है, और दोनों में का डिफरेंस है 78 का। मतलब ये पोजीशन वाइज अलग अलग पार्ट में अगर हम बीपी देखेंगे तो उसके बारे में जानकारी दी। रक्तदाब संबंधी कुछ जरूरी बातें हम देखेंगे। रक्तदाब हाथ और पैर की धमनियों में एक ही काल में एक ही व्यक्ति में कुछ न कुछ फर्क से आता है। एक ही व्यक्ति को लिटाने, बैठाने और खड़ा करने पर भी अंतर पड़ सकता है। टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की एक पुस्तक में ये अंतर इस प्रकार दिखाए गए हैं, इसलिए कल्पना या अनुमान के आधार पर रक्तदाब का निर्णय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का प्रकुंचन दाब 150 मिलीमीटर पारद से बराबर हमेशा ऊपर ही रहे तो उसको खतरनाक समझना चाहिए। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 150 mm ऑफ Hg से अगर ऊपर है तो उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अनुशीतलन दाब, प्रकुंचन दाब मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और अनुशीतलन दाब मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का अनुशीतलन दाब 100 मिलीमीटर पारद से बराबर ऊपर रहे तो उसे खतरनाक समझना चाहिए। मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर होगा तो उसको हम सीरियसली लेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रकुंचन दाब अंकों में से अनुशीतलन दाब के अंक घटा दे तो जो संख्या आवेगी वह उस व्यक्ति का नाड़ी दाब मतलब पल्स प्रेशर कहलाता है। यदि किसी का प्रकुंचन दाब 130 mm पारद है और अनुशीतलन दाब 95 mm पारद है तो उसका नाड़ी दाब मतलब पल्स प्रेशर 35 होगा। 130 माइनस 95, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किसी भी व्यक्ति का नाड़ी दाब नाड़ी दाब 50 अंक से ऊपर होना या 30 अंक से नीचे होना रोग का द्योतक और खतरनाक होता है। मतलब ये जो है पल्स प्रेशर जो है वो 50 के से 30 के बीच में होना चाहिए। 50 के ऊपर रहेगा पल्स प्रेशर और या 30 से नीचे रहेगा तो वो हानिकारक होता है। अनुशीतलन दाब से प्रकुंचन दाब प्रायः 40 अंक ऊपर होना ही चाहिए। मतलब 120/80 जो है बुक की स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो उसमें भी देखिए 40 का डिफरेंस है पल्स प्रेशर बताया गया। रक्तदाब सदा आयु, लिंग, निवास स्थान के धरातल की ऊंचाई, स्थूलता, हर्ष, उत्साह, शोक, विषाद, चिंता, मनोदैन्य के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। ये आप सभी को पता है। सामान्यतः 20 वर्ष की आयु के युवक का प्रकुंचन रक्तदाब 120 तक हो सकता है। उसके बाद हर एक वर्ष आयु की वृद्धि पर आधा mm की वृद्धि के हिसाब से यह बढ़ता है। सॉरी, इस प्रकार 50 वर्ष की आयु में 120 प्लस 15 वो 135 mm हो जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अभी ये चार्ट में हम लोग देखेंगे वापस जाके। 20 साल में इन्होंने 120 बताया है, फिर 50 साल में 135, 30 साल में 120 एवरेज लिया, फिर 50 साल में यहाँ पे 129 लिया, और 135 कहाँ दिया है, 60 to 64 में दिया। कुछ डिफरेंस बता रहे हैं। 20 से उन्होंने क्या किया, आधा mm से बढ़ते जाता है। उन्होंने 20 से 24 में डायरेक्ट 120 ही बताया एवरेज, और अधिकतम 132 बताया। ठीक है,
देखेंगे फिर। हाँ, अणुशिथिलन दाब की सामान्य नाप 60 टू 90 mm ऑफ Hg ऑफ मर्क्यूरी माना जाता है। मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एवरेज जो रेंज है, सॉरी, 60 टू 90 हो सकता है, होना चाहिए। रक्तदाब के विकार, रक्तदाब के दो प्रकार मिलते हैं। रक्तदाब का अधिक होना जिसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है, और रक्तदाब का कम होना जिसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जा सकता जाता है। दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से कष्टदायक है। हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता मदन मोहन मालवीय जी का ब्लड प्रेशर 85 वर्ष की आयु तक ही सामान्य ही रहा था। एक बार एक डॉक्टर ने उनसे उसका रहस्य पूछा तो मालवीय जी ने बतलाया कि वे सदा त्रिफला का सेवन किया करते थे। त्रिफला रसायन है, यज्जरा व्याधिनाशनम तद रसायनम। इस परिभाषा के अनुसार मुझे जरा या बुढ़ापे के कष्ट नहीं घेरा, जिसमें रक्तचाप की वृद्धि भी एक है। उस डॉक्टर ने कहा कि धमनी काठिन्य दूसरा रोग है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। उससे भी महाराज आप पीड़ित नहीं है। त्रिफला की ऐसी ही महिमा है। आंवले का ताजा रस और भांगरे का स्वरस दोनों ही रक्तचाप को बढ़ने नहीं देते। ठीक है। कुछ सिंपल दवा जो इजीली अवेलेबल है लेकिन बहुत गुणकारी है, मतलब रसकल्प के अलावा जो ऑप्शंस है जो गुणकारी है, वो आपको देखने के लिए मिल रहा है अभी। आंवले का ताजा रस और भृंगराज का स्वरस, ये रक्तदाब को बढ़ने नहीं देते क्योंकि दोनों ही रसायन द्रव्य है। आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा द्वारा बुलाए गए रक्तदाब सेमिनार में इस ऐतिहासिक तथ्य का उद्घाटन किया था कि अष्टांग आयुर्वेद के दो अंग रसायन और बाजीकरण अन्य बातों के अलावा रक्तदाब को कम रखने और बढ़ाने के ही अंग है। ठीक है, ये एस्पेक्ट बताया है आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी। जो बूढ़ा होता जाता है उसका रक्तदाब बढ़ता जाता है। उसे रसायन द्रव्यों का और तद अनुकूल आचार रसायन का सेवन करना चाहिए जो अपनी पुरुषत्व की वृद्धि एक मिनट। अष्टांग आयुर्वेद के दो अंग रसायन है और वाजीकरण अन्य बातों के अलावा रक्तदाब को कम रखने और बढ़ाने के ही अंग है। जो बूढ़ा होता जाता है उसका रक्तदाब बढ़ता जाता है, जैसे हमने पहले चार्ट में देखा। उसे रसायन द्रव्यों का और तद अनुकूल आचार रसायन का सेवन करना चाहिए। और जो अपनी पुरुषत्व की वृद्धि करना चाहता है उसका रक्तदाब समावस्था में लाने के लिए हाइपोटेंशन को नॉर्मो टेंशन में बदलने के लिए वाजीकरण तंत्रोक्त योगों का सेवन और तद अनुकूल व्यायाम आदि करनी चाहिए। ठीक है। नमक और मद्य तथा उग्रवीर्य पदार्थों के सेवन से रक्तदाब बढ़ता है। इसलिए डॉक्टर लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रोगी का सोडियम क्लोराइड बंद कर उसे पोटेशियम क्लोराइड खिलाते हैं या ऐसी दवाई देते हैं। सोडियम आयन को मूत्र में शीघ्र निष्क्रमित कर दे। जिन लोगों का रक्तदाब कम रहता है उन्हें नमकीन चटपटी पदार्थ अच्छी मात्रा में देने चाहिए। ये आप सभी को पता है। लो हाइपोटेंशन अगर है तो उन्हें हम घरगुती घरेलू इलाज में भी मीठ शक्कर पानी या फिर नींबू शरबत या फिर इलेक्ट्रॉल ऐसी चीज़ें देते हैं लोग। जिन लोगों का रक्तदाब कम रहता है उन्हें नमकीन चटपटे पदार्थ अच्छी मात्रा में देने चाहिए। श्री त्रिवेदी का यह भी कथन है कि हमारे देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है।
यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी से पसीना बहुत निकलता है। पसीने में नमक का अंश होता है, इसलिए नमक की कमी होना या रक्तचाप कम पाया जाना अक्सर मिलता है। इसे आप सभी को पता है, सोडियम जो है वो पानी पकड़ के रखता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो अगर शरीर में उसकी लेवल बराबर रहेगी तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रह सकता है या बढ़ सकता है। तो अगर एक पर्सपिरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो सोडियम जो है बाहर जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होते जाता है, तो बीपी भी लो होता है। इसलिए सोडियम की मात्रा जो है वो मेंटेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड युक्त या वो जो द्रव्य है उनका सेवन होना जरूरी होता है। हाथरस में एक वर्ग के लोगों में 110 से अधिक प्रकुंची तथा 60 से अधिक अणुशिथिल दाब मिलता ही नहीं। मतलब वहाँ पे 110 60 ये ऐसा ब्लड प्रेशर रहता है, 110 60 उसके ऊपर नहीं मिलता। इस रक्तदाब की कमी को दूर करने के लिए इस देश में चाट, पकोड़े, भेल, जलजीरा, नमकीन, चूरन, चटनी लेने की प्रथा जितनी अधिक देखी जाती है उतनी दूसरे शीत कटिबंधीय देशों में है ही नहीं। ठीक है। जो खान पान और आचार विचार की शुद्धता पर जोर दिया जाता है वह रक्तदाब को स्वाभाविक नॉर्मल रखने में बहुत सहायक होता है। हमारी सारी धार्मिक अवस्थाएं, आचार विचार भी इसी आधार पर है। प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों में उष्णवीर्य और शीतवीर्य पदार्थों की गणना के पीछे भी यही उद्देश्य है। रक्तदाब वृद्धि के लिए या उत्साह और क्रिया शक्ति वर्धन हेतु मृत संजीवनी सूरा, मदिरा, कांजिक, सोविरक, शोधक, वारुणी आदि का उल्लेख, और सैनिकों एवं शीत क्षेत्रों में मांस, मदिरा इनका प्रचार भी मनुष्य की धमनियों में रक्तदाब ठीक मर्यादा में बनाए रखने में महत्व का योगदान रखते हैं। छेने की मिठाई, रसगुल्ला, खीर मोहन, चमचम आदि कम रक्तदाब को बढ़ाकर मानसिक शोक दूर करते हुए शरीर को स्वस्थ रखने में अच्छा योगदान करते हैं। ठीक है। मतलब ये जो स्वीट्स है, तो वो जो पदार्थ है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब जो लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यूजफुल होता है। और उसी तरह जो नमकीन पदार्थ होते हैं वो भी लो बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए यूजफुल होते हैं। भारतीय जीवन परंपरा में क्षोभ, ईर्ष्या, दाह, द्वेष आदि मनोद्वेगों को नियंत्रित कर रक्तदाब को वृद्धि होने से रोकने के लिए भी मंदिर, देव पूजन, पूजा पाठ की व्यवस्था पर जोर दिया गया। श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, कामगार वर्ग को शारीरिक परिश्रम काफी करना पड़ता है तथा मानसिक चिंता से मुक्त रहकर मनचाहा मनमोजी जीवन, खेलकूद, नाच गाना अधिक करने पड़ते हैं। अभ्यास ज्यादा करने से उन्हें उसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। उच्च रक्तदाब और सर्पगंधा का प्रयोग। सर्पगंधा जो मैंने कल बताया वो मतलब इजीली डायरेक्ट सर्पगंधा पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सॉरी। पहले जो दूसरे द्रव्य है उनका उनसे बीपी कंट्रोल हो रहा हो तो सर्पगंधा का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम देखेंगे सर्पगंधा के बारे में कुछ। यदि रोग साधारण हो तो कोई भी लक्षण काफी दिन तक नहीं मिलेगा। लक्षण के बारे में देखते हैं पहले। रक्तदाब बढ़ जाने से मानव शरीर में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। यदि रोग साधारण हो तो कोई भी लक्षण काफी दिन तक नहीं मिलेगा, ऐसे पेशेंट रहते हैं।
फिर किसी किसी को शिरशूल भ्रम या चक्कर, घबराहट, नर्वस हो जाना तथा हृदय में धक धक बढ़ने के लक्षण मतलब पाल्पिटेशन आदि सब के सब या कोई कोई लक्षण मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षण है उनमें हमें ध्यान देना चाहिए। तो शीरशूल ये लक्षण है, ये अर्धशिशि में भी होता है। शीरशूल या जो शिरोरोग शिरोभिताप करके व्याधि है उसमें भी हो सकता है। और फिर एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। भ्रम ये लक्षण भी एसिडिटी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल लक्षण जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, इसलिए हमें वो लक्षणों में भी बीपी नॉर्मल है या नहीं वो देखना जरूरी होता है। कभी कभी अपना रक्तदाब बढ़ गया है यह जानकर चिंता से भी ये लक्षण बन जाते हैं। ये भी बराबर है। अगर किसी पेशेंट में किसी कारणवश रक्तदाब बढ़ गया, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, उनको बेचैनी लग रही थी धूप में से आने के बाद, फिर उन्होंने उनको वो नींबू पानी या नींबू शरबत लेने के बाद कुछ अच्छा नहीं फील हुआ, फिर उन्होंने बीपी चेक किया तो उनको दिखा कि बीपी बढ़ गया है और पल्स रेट भी बढ़ गया है, टैकीकार्डिया हो चुका है। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से और भी उन्हें एंजाइटी बढ़ गई और फिर वो टैकीकार्डिया जो है वो नॉर्मल होने के लिए टाइम लग रहा था। तो ऐसा होता है, उनका बीपी थोड़ा रिड्यूस हो गया योग निद्रा के बाद, लेकिन जो टैकीकार्डिया है वो रिड्यूस नहीं हुआ था। तो उनको मैंने रिलैक्स रहने को कहा और उनको पूछा आपने कुछ टेंशन लिया है क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ा है इसका, तो वो बोले हाँ शायद लगता है लिया है। तो उनको रिलैक्स रहने को कहा, धनिया जीरा का पांट दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पल्स रेट चेक की, उनको मैंने कहा था, तो वो 10 से कम हुई थी, 110 हुई थी पल्स रेट। फिर उन्होंने मैंने कहा कि ज़्यादा भी उस पर ध्यान मत दो, आपको कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, मेंटली रहो, रिलैक्स रहो, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जानबूझ के वापस नहीं देखा, उन्हें भी धीरे धीरे ठीक महसूस होने लगा। फिर रात की नींद हो गई और दूसरे दिन तो नींद के बाद तो सब नॉर्मलाइज हो गया। अगर वो यही पेशेंट अगर बार बार पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स देखते रहते थे तो उनका टैकीकार्डिया रात भर भी कम नहीं होने वाला था। तो ये जो है मेंटल इम्पैक्ट रहता है, चिंता की वजह से ये रहता है। किसी किसी महिला को रजो निवृत्ति काल में पता चलता है कि उसका रक्तदाब बढ़ा हुआ है। तो पेरीमेनोपॉजल जो स्टेज है तो वो स्टेज में भी बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी जो है अपने पास जो पेशेंट आते हैं उनका हर फॉलोअप में चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये अगर चेक करने की आदत रखेंगे तो कभी कुछ मिस आउट नहीं होगा बीपी बड़ी स्टेज। प्रायः सिर में दर्द का बना रहना जो सामान्य शिरशूल नाशक दवाओं से काबू में न आना यह साधारण उच्च रक्तदाब का मुख्य लक्षण है। शिरशूल अगर किसी कारणवश नॉर्मल दवाइयों से कम नहीं आ रहा है तो बीपी की वजह से वो हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम बीपी देखने की आदत रखते हैं तो ये मिस आउट होने की चांस नहीं रहेगा, हेडेक, बीपी इंड्यूस्ड हेडेक। सिर दर्द के साथ सुबह उठते ही मिचली आना या उल्टी होना भी पाया जा सकता है। मतलब हाइपरटेंशन में सिर दर्द के साथ उल्लास या छर्दी भी देखने में मिल सकती है। तो हो सकता है अगर हमने बीपी नहीं देखा है तो हम इसे अम्ल पित्त समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ गंभीर स्वरूप के उच्च रक्तदाब में हृदय में धड़कन का बढ़ना, चलने या परिश्रम करने में सांस फूलना, आंखों से कम दिखना तथा और गंभीर होने पर मस्तिष्क वाहिनी में घनास्त्र बनाकर पक्षवध या अंगघात होना भी पाया जा सकता है। इसी में आगे चलकर मति भ्रम के लक्षण भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन से आगे जाके क्या क्या हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, फिर इसलिए ऑन एक्सर्शन हो सकता है, फिर
साइट जो है वो दिखने में कुछ उनमें तकलीफ हो सकती है, या फिर मस्तिष्क वाहिनी में खनास्त्र बनकर मतलब इन्फाक्ट वहां पे होकर पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। दोनों तरीके हो सकते हैं, हिमोरेजिक कंडीशन भी हो सकते हैं। रोगी की नींद में गड़बड़ी सबसे पहला लक्षण है जो उच्च रक्तदाब के रोगियों में मिलता है। रोगी सोते सोते जग जाता है, फिर उसे घंटों नींद नहीं आती, अनिद्रा आगे चलकर बहुत सताती। तो निद्रानाश का अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है और अगर हाइपरटेंशन उसका रीजन है में, और अगर हमने बीपी नहीं चेक किया तो हम उसे नॉर्मल निद्रानाश मिल करके अगर कुछ दवाएं देते रहेंगे जिसमें हाइपरटेंशन नॉर्मलाइज करने वाली दवाएं का विशेष रोल ना हो, तो वो बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा और नींद का इशू भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए निद्रानाश के पेशेंट में भी हाइपरटेंशन देखना या ब्लड प्रेशर देखना जो है वो जरूरी है। किसी किसी को रात के समय मूत्र त्याग करने को उठना पड़ता है। किसी किसी में उच्च रक्तदाब के साथ साथ मधुमेह भी मिल सकता है, उसकी जांच भी सावधानी के साथ कर लेनी चाहिए। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज भी हो सकता है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। या डायबिटीज के पेशेंट में भी आगे जाके हाइपरटेंशन हो सकता है। दुर्गम या भारात्मक उच्च रक्तदाब को इसेंशियल हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें उपयुक्त सभी लक्षण अपनी तीव्रता के साथ पाए जाते हैं। सिर दर्द सिर के पीछे के हिस्से में बहुत अधिक होता है, मतलब ऑसिपिटल रीजन। नींद नहीं आती, दम बहुत फूलता है, आंखों की रोशनी बहुत घट जाती है, पेशाब बार बार और रात में कई बार होता है और उसके कारण बार बार तीव्र तृष्णा भी लगती है। हृदय की दक्षिण भाग की क्रिया फेल होने लगती है। वृक्कों में विकार हो जाने से रक्त में मतलब पेशाब में खून आने लगता है। आगे चलकर पक्षाघात तथा अन्य मस्तिष्क जन्य विकृतियां भी देखी जाती है। ये इसेंशियल हाइपरटेंशन में ये सब होता है। सामान्य या साधारण उच्च रक्तदाब जो है आहार के नियमन और रसायन द्रव्यों से जहां सुधर जाता है, वहां दुर्गम उच्च रक्तदाब बिना औषध के ठीक नहीं किया जा सकता। उच्च रक्तदाब की सर्वप्रथम औषध आयुर्वेद ने ही विश्व को दी है। इसका नाम सर्पगंधा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोल्फिया सर्पेंटाइन कहा जाता है, लैटिन नेम। अत्युच्च दुर्गम उच्च रक्तदाब में मतलब इसेंशियल हाइपरटेंशन में सिरावेद द्वारा रक्तमोक्षण करना भी प्राचीन आयुर्वेदीय पद्धति है, ये आप सभी को पता है। सर्पगंधा की मूल का चूर्ण सेवन से जौ कूट कपड़छन करके कराया जाता है। डॉक्टरी चिकित्सा में इसके अल्कलाइड रिसर्पिन का प्रयोग होता है, पर वे भी अब समग्र सर्पगंधा के प्रयोग में विश्वास करते प्रतीत होते हैं। सर्पगंधा बिना रक्तदाब मापक यंत्र द्वारा रक्तदाब की जांच नहीं करनी चाहिए। सर्पगंधा का चूर्ण प्रकुंचन और अणुशीतलन दोनों प्रकार के दाबों को घटाता है।
मतलब सर्पगंधा ये जो दवा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों घटाने में यूजफुल होती है। तेज नाड़ी के तीव्र गति को मंद करता है। रोगी को इसके प्रयोग से आराम और चैन मिलता है। मतलब टैकीकार्डिया जो है वो भी कम होता है। फार्माकोलॉजी के विद्वानों का मत है कि सर्पगंधा या रिसरपिन का उपयोग सुदम या सॉरी जो दुर्दम बोलते हैं या मध्यम सुदम या मध्यम उच्च रक्तदाब पर विशेषकर नहीं सॉरी सुदम ही बोलना है ये मतलब माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन पर विशेषकर जो रक्तदाब न्यूरोजेनिक होता है उस पर विशेष होता है। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन पर विशेष इसका लाभ होता है और वो भी माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में। दुर्दम जो है मतलब जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है या जो सीवियर हाइपरटेंशन है उसके लिए इसके साथ गैंग्लियन अवरोधक द्रव्यों को मिलाकर देना चाहिए। ठीक है। सर्पगंधा मूल के 50 मिलीग्राम चूर्ण में 2 मिलीग्राम सक्रिय अल्कलॉइड आ जाते हैं। इस चूर्ण की मात्रा रक्तदाब कम करने के लिए 303.80 से 660 मिलीग्राम तथा अच्छा मतलब कम करने के लिए 303 से 660 मिलीग्राम तक चूर्ण की मात्रा लेनी जरूरी है। और निद्रा लाने के लिए अगर लेना हो तो 660 मिलीग्राम से 1.82 ग्राम तक मात्रा लेनी जरूरी है। और उन्माद और प्रबल अपतंत्रक हटाने के लिए 1.5 से 3 ग्राम तक की मात्रा आवश्यक होती है, ऐसा यादव जी प्रीतम जी आचार्य जी ने लिखा। सर्पगंधा चूर्ण जो है ये 3 ग्राम, 5 छोटी इलायची का चूर्ण, 5 काली मिर्च का चूर्ण एक साथ पीस कर 58.32 ग्राम गुलाब जल में मिला दे। इसे 3 घंटे रखा रहने दे, फिर 6 ग्राम मिश्री डालकर शीशी में रख दे। इसे उच्च रक्तदाब में 6 मात्राओं में थोड़ा थोड़ा 24 घंटे में देने से सिरदर्द बेचैनी मिट जाती है। अनिद्रा और उन्माद में इससे बहुत लाभ होता है। अन्य योग इस प्रकार है। मतलब इन्होंने एक योग बताया है जो सर्पगंधा, इलायची चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण ये जो है गुलाब जल में डाल के रखना है, 3 घंटे वैसे ही रखना है, फिर 6 ग्राम मिश्री उसमें मिलानी है और ये जो है मिश्रण जो रहेगा वो शीशी में रखना है। इसकी 6 मात्राएं दिन भर में 24-24 घंटे में कुछ अंतर से देनी है। इससे सिर दर्द बेचैनी मिट जाती है, अनिद्रा और उन्माद में भी लाभ होता है। फिर एक योग दिया है, सर्पगंधा चूर्ण 1 ग्राम, शंख पुष्पी चूर्ण 1 ग्राम और जटामांसी चूर्ण 1 ग्राम। कुल मात्रा 6 मात्रा, इसके 6 पार्ट्स करने हैं, 6 पुड़िया बनानी है। और एक एक मात्रा मतलब एक एक पुड़ी गुलाब जल के साथ 4-4 घंटे पे देनी है। ठीक है। ये जो है रक्तदाब के बारे में ये आपको देखना जरूरी है, मतलब मुहुर्मुहु जो है वो द्रव्य देना भी जरूरी होता है। तो मात्रा अगर आपने बराबर डिसाइड की है डोज और फिर वो मुहुर्मुहु देंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल फेज में रहने का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि मैंने भी मेरे ऐसे पेशेंट्स में कुछ देखा है, जब मैं दवा देता हूँ आयुर्वेदिक निदान के अनुसार या डायरेक्ट व्याधि प्रतिनिक उच्च रक्तदाब के लिए, तो क्या होता है शुरू शुरू में जो है ब्लड प्रेशर जल्दी कम आता है, कंट्रोल होता है, लेकिन दवा का असर जैसे कम होता है मतलब दवा लेने के 3-4 घंटे बाद फिर वो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाइयर साइड जाना शुरू होता है। तो ये ना हो इसलिए अगर हम मुहुर्मुहु दवा जैसे कास श्वास में हम देते हैं उस तरीके से मिनिमम क्यूआईडी अगर डोज हम देंगे तो जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन होने के लिए उसकी उसका फायदा होगा। फिर सर्पगंधा घनवटी ये जो है ये हायर मेडिसिन है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नहीं देना है, मतलब पहले ही ब्रह्मास्त्र हमें नहीं निकालना है। आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन। सर्पगंधा चूर्ण 9.33 kg,
खुरासनी अजवाइन की पत्ती या बीज 1.87 kg, जटामांसी 933 ग्राम, भांग भंगा 933 ग्राम। इन सब का जो कुछ चूर्ण कर ले और 8 गुना पानी में पका। जब जल उबालते उबालते अष्टमांश पानी शेष रहे तो उसे उतार कर छान ले। इस छाने हुए पानी को स्टेनलेस स्टील या तामचीनी के बर्तन में डालकर फिर औटावे और लकड़ी के खोचे से चलाते रहे। गाढ़ा होने पर नीचे उतारकर 233 ग्राम पिप्पली मूल चूर्ण डालकर धूप में सुखाकर 375 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। मात्रा 2 से 3 गोली रात में सोते समय जल या दूध से देनी। ये सर्पगंधा घनवटी जो है पुरानी अजवाइन, जटामांसी और भंगा युक्त कल्प है। इसमें पिपली मूल का प्रक्षेप भी इन्होंने बताया। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, इसमें खुरासनी अजवाइन और भंगा है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी द्रव्य में फॉर एग्जाम्पल मतलब योग में वसनाभ और टंकन है क्या, या फिर ये कज्जली युक्त कल्प है क्या, या फिर ये इसमें धतूर है क्या, या फिर इसमें भल्लातक है क्या। ऐसे अगर हम जैसे हम ध्यान में रखते हैं उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक जो ये है कंटेंट जो है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। चंद्रावलेह ये जो है चंद्रावलेह शतावरी विदारीकंद पेठा शंख पुष्पी प्रत्येक का स्वरस लेना है। 3 किलो 52 ग्राम लेना है। चीनी 4 किलो 670 ग्राम लेने हैं। डालकर मंद अग्नि पर इसका पाक करना है। जब अवलेह जैसा गाढ़ा हो जाए तो उसे उतार लें। अब इसमें छोटी इलायची 746 ग्राम, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, मुनक्का, श्वेत चंदन, कमल, अनंतमूल, नागरमोथा, पद्मा, खस, आंवला, जटामांसी और लवंग 46.4 ग्राम तथा सर्पगंधा 187 ग्राम सबका कपड़ छान किया हुआ चूर्ण डालकर 746 ग्राम शहद डालकर चीनी मिट्टी के पात्र में भर कर रख दें। यह चंद्रावलेह 6 ग्राम से 12 ग्राम की मात्रा में दूध या चंदन आदि अर्क के साथ सेवन करा। इसके सेवन से उच्च रक्तदाब के सब लक्षण शांत हो जाते हैं तथा उन्माद, अनिद्रा, शिरोभ्रम तथा हाथ पैर के तलुओं की जलन भी मिट जाती है। ये इसे गुलगांवजवा, केवड़ा या बेदमुश्क के अर्क के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है। चंद्रावलेह इसमें आप देखिए जो द्रव्य है कुछ पित्तग्न है, कुछ वातग्न है, कुछ कफग्न भी है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये इसे देखा जाए तो त्रिदोषग्न कॉम्बिनेशन लग रहा है और उसमें कंपैरेटिवली देखा जाए तो पित्त प्रधान त्रिदोष पे ये काम करता है ऐसा दिख रहा है। चंद्रावलेह को दूध के साथ या चंदनादि अर्क के साथ देना। उन्माद, अनिद्रा और शिरोभ्रम तथा हाथ पैर के तेलों की जलन, हस्तपात, दाह, ये जो कंडीशंस है इसमें ये यूजफुल। ये फलश्रुति भी आपको बता रही है। इसका इंडिकेशन जो ये अंदाजा जो है मेरा बराबर है। पित्त प्रधान त्रिदोषिश कंडीशन में ये यूज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे योगेंद्र रस। यह रस वात व्याधियों और हृदय के दौर्बल्य को दूर करता है। उच्च रक्तदाब के लक्षणों को मिटाने में भी इसका कोई जवाब नहीं। तो ये जो है कुछ हायर मेडिसिन है। तो हमें योगेंद्र रस या फिर ये सर्पगंधा घनवटी ऐसे जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट उन पे शिफ्ट नहीं होना है। सिंपल मेडिसिन से काम हो रहा है क्या वो देखना है। कंडीशन जो अगर परफेक्ट आपको मिली कि ये मेडिसिन ही यूज करना है हायर पेंसिल और उसकी ही जरूरत है तो उसके बारे में सोचना है।
डायरेक्ट वेसिकल पे शिफ्ट ना होंगे तो बेहतर। फिर यशस्वी औषधि जो है रौप्य भस्म, ये अभी मराठी में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये औषध रुद्रोग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। व्यान काली देना है, मतलब दोपहर के खाने के बाद। शोथ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हृदय के दौर्बल्य की वजह से कहीं पे भी अगर सूजन हो तो पुनर्नवा के गंध के साथ रौप्य भस्म हम दे सकते हैं। पंचसकार चूर्ण, पंचसकार चूर्ण जो है हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, फिर क्रोधाधिक्य होना, सिर दर्द होना, आंख लाल होना, जो सराउंडिंग जो है वो घूम रहा है ऐसा फील होना, या खुद घूम रहे हैं ऐसा फील होना, ये जो कंडीशंस है उसमें पित्त का संबंध ज्यादातर होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें पंचसकार चूर्ण इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर पंचसकार चूर्ण का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये दीपन पाचन करके अनुलोमन करता है, जो दवा है। तो इसलिए सामावस्था में भी पंचसकार चूर्ण जो है ये पेट साफ करने के लिए और पित्त कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काफी बार इसका इस्तेमाल किया है, और ज्यादातर इसका इस्तेमाल जब मैं माधव बाग में था तब करता था, पंचसकार चूर्ण का ज्यादा इस्तेमाल। फिर योगराज गुड़ जो है, ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में मूत्रपिंड की वजह से जब अल्बुमिन यूरिया होता है या उससे से ब्लड भी जाता है यूरिन में से, फिर और या कुछ मूत्र संस्थान के टुकड़े भी जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 100 के ऊपर रहता है, जब चक्कर आती है, तो ये जो कंडीशन है वो योगराज गोकुल की कंडीशन होती है। अधोगत वात में वात की भीति, अधोग वात की भीति नहीं रहती, मतलब भय नहीं रहता। इनके कहने का मतलब रहेगा शायद हाँ, पैरालिसिस की भीति नहीं रहती, इनको कहना है अर्धांगवाद की भीति नहीं रहती। ठीक है, ये बाद में देख लूंगा मैं। अश्वगंधा पाक जो है, अश्वगंधा पाक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर नींद नहीं आती हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करके नींद आने के लिए ये जो है अश्वगंधा पाक ये सबसे बेहतर दवा है। अब हम कुछ कल्प का विवरण करेंगे। रसतंत्र सार में दिया गया है चंद्र प्रभा कैसे काम करता है ब्लड प्रेशर। रक्त दबाव वृद्धि के शराब आदि अनेक हेतु हैं, किंतु विशेषतः इसकी उत्पत्ति बृहद अंत्र में आम विष संग्रहित होने पर होती है। जिन व्यक्तियों को बार बार भोजन करने या अधिक भोजन करने की आदत होती है, उनके अंत्र में आम विष का संचय होता है। उस हेतु से फिर बार बार अपचन होता रहता है, और पश्चात आहार रस दूषित होने से रक्तादि धातुएं दुष्ट होती हैं, परिणाम स्वरूप रक्त दबाव वृद्धि होती है। इस विकार में यदि आम विष हेतु हो और रोगी दृढ़ पथ्य पालन करे, द्विदल धान्य मांस शराब आदि का सेवन व्यसन और भारी भोजन का त्याग करे, तो चंद्रप्रभा वटी के साथ
नागकेशर एक एक माशा और शक्कर एक एक माशा मिलाकर 15 दिन तक दूर्वा स्वरस या गाय के दूध के साथ सेवन कराने से रक्त दबाव कम हो जाता है। विशेषतः विरेचन देने की भी आवश्यकता नहीं रहती। यदि अधिक कब्ज हो तो सुख विरेचन वटी से कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए। ये जो है इन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई है हाई ब्लड प्रेशर में कैसे होनी चाहिए। जब हाई ब्लड प्रेशर में पित्त का प्राधान्य या पित्त का रोल जब ज्यादा होता है तब ये अनुपान जो बताए गए हैं इसका रोल ज्यादा रहेगा। चंद्रप्रभा वटी के साथ नागकेशर और शक्कर और फिर दुर्वासुरस से देना। गाय का दूध भी अनुपान स्वरूप यूज कर सकते हैं। तो ये टिपिकल कंडीशन पित्त प्रधान अवस्था के बारे में कही गई है। और सुख विरेचन वटी से कोष्ठ शुद्धि कर सकते हैं। जब मैं माधव बाग में था तब वहाँ पे जो कैस्टर ऑयल मिलता था वो त्रिफला और शुंठी क्वाथ में सिद्ध किया हुआ कुछ तो था वो शायद उसको आमारी ऑयल करके मतलब वो नाम से वो वहाँ पे मिलता था। तो उससे जब हम लघु विरेचन देते थे तो हमें दिखाई देता था कि ब्लड प्रेशर जो है वो जल्दी कंट्रोल में आता था, कम होता था। जो हमें इंस्टेंट जो हमें ब्लड प्रेशर कम लाना रहता था वो लघु विरेचन से आता था। तो इसी तरह से अगर हम प्लैंड विरेचन शास्त्रोक्त विरेचन अगर भी करेंगे तो उससे भी जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने के लिए मदद होती है। खासकर जब दोष ज्यादा होते हैं, संप्राप्ति निबिड़ होती है और शोधनार्ह अवस्था होती है या स्थूल प्रकृति भी होती है और उनमें अगर हाइपरटेंशन है तो शास्त्रोक्त अगर विरेचन करेंगे तो जो है संप्राप्ति जो है वो पीछे हटने लगती है और जो आपको मेडिसिन जो है वो ज्यादा पावर वाले और बड़े बड़े मेडिसिन या बड़े बड़े कल्प इस्तेमाल नहीं करने पड़ते अगर आप शास्त्रोक्त विरेचन करके फिर अगर मेडिसिन चूज करेंगे तो मेडिसिन सामान्य मेडिसिन से भी रिजल्ट अच्छे आए। आरोग्यवर्धिनी जो है रक्त दबाव वृद्धि होने पर कितने ही रोगियों को नेत्रशूल उत्पन्न होता है। साथ साथ नेत्र में लाली, सिर में दर्द, निद्रा बिल्कुल नहीं आना, मलावरोध और अति व्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे रोगियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आरोग्यवर्धिनी अमलतास के गुदा से सिद्ध किए हुए दूध के साथ मतलब आरगवत मगज भावा मगज का जो क्षीर पाक है उसके साथ आरोग्यवर्धनी 3 से 4 बार देते रहने से थोड़े ही दिनों में विकार शमन हो जाता है। जो ऑक्यूलर ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से आरोग्यवर्धनी का उपयोग कर सकते हैं। रक्त दबाव वृद्धि रक्त दबाव वृद्धि होने पर किसी किसी स्त्री को मासिक धर्म के दिनों में अति रक्तस्राव होता है। यदि रक्त दबाव वृद्धि होने पर भी रक्त स्तंभन औषध देकर रक्तस्राव का रोध किया जाए तो भयंकर सिरदर्द और हड़फुटन उपस्थित होती है। अतः मूल कारण को दूर करना चाहिए। उसके लिए आरोग्यवर्धिनी तथा चंद्रप्रभा मिलाकर अमलता से सिद्ध किए हुए दूध के साथ दिन में 2 बार देते रहने से रक्तस्राव सह रक्त दबाव निवृत्त हो जाता है। ये टिपिकल अच्छी कंडीशन बताई गई है उसमें कैसे यूज करना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर पीवी ब्लीडिंग मासिक धर्म में अगर ब्लीडिंग है वो अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मेनोरेजिया हो रहा है तो ऐसा कंडीशन अगर है तो रक्त दबाव कम करने के लिए और जो हेवी
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो भी कम करनी है। तो आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा को मिला के अमलता सिद्ध क्षीर के साथ देते रहना। ठीक है। फिर ताप्यादि लोह, ताप्यादि लोह भी उच्च रक्तदाब पे काम करता है। ये ताप्यादि लोह का जो है ओवरऑल विवरण है शॉर्ट में। ताप्यादि लोह पांडु कामला अपस्मार बालकों के बालग्रह जीर्ण वात विकार कोत शरीर के घटकों का गलना खुजली अम्ल पित्त मलावरोध रक्त दबाव वृद्धि वात प्रकोप नूतन पक्षाघात पूयजन्य ज्वर सूतिका ज्वर दुष्ट रक्तजन्य ज्वर धनुर्वात जीर्ण विष प्रकोप हृदय की विकृति से होने वाला कास रोग मतलब कार्डियक अस्थमा शतक्षय अनियमित विषम ज्वर जीर्ण अजीर्ण रोग पित्त प्रधान प्रमेह शोथ रोग रक्त में विष तथा क्षार वृद्धि स्त्रियों के गर्भाशय के दोष मूर्छा त्वचा रोग इत्यादि दूर करने में उत्तम लाभदायक माना गया है। तो इसमें आपको ताप्यादि लोह के कुछ कंडीशंस समझ में आते हैं और इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं वो आपको डायरेक्ट ये मतलब पोस्ट कोविड या पोस्ट फीवर जो कंडीशंस है उसमें भी इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो सकता है, ये भी इससे दर्शित होता है। धातु बल बढ़ाने के लिए और धातु परिपोषण जो क्रम है वो ठीक करने के लिए भी ये काम करता है। ताप्यादि लोह में रक्त प्रसादक रक्त के रक्तानुवर्धक मूत्रल बल्य रसायन जो हमने बोल रहा था आक्षेपक पाचन और दीपन गुण है। इसमें सुवर्णमाक्षिक पाचन दीपन आक्षेपक पांडुत्व नाशक बल्य और रसायन है। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऐसे करना है और शिलाजित रसायन धातु परिपोषण क्रम में सहायक और मेहनाशक है। रोग पे जो है वो मूत्रल वृक्ष और आक्षेपक है। आपको पढ़ाई करते वक्त भी इस तरीके से पढ़ाई करनी है तो ये ध्यान में रहता है, नोट्स निकालते वक्त ऐसे निकालना। मंडूर रक्त वृद्धि कर रक्त स्तंभक रक्त कणवर्धक और इस कारण से धातु वर्धक है। चित्रक पाचक अग्निदीपक वातनाशक और अर्शोघ्न है। त्रिफला रसायन मृदुसारक और पचनेंद्रिय को शक्ति देकर पचन क्रिया बढ़ाने वाला है। और त्रिकटु जो है वो पाचक और अग्निदीपक है। वावड़िंग है वो कृमिघ्न और पाचक है। ये ताप्यादि लोह का विवरण हो गया। तो ताप्यादि लोह आप सभी को पता है पांडु में इस्तेमाल कर सकते हैं, शोथ में भी इसका इस्तेमाल होता है, रक्त दबाव वृद्धि में उपयोग कुछ जीर्ण वात विकार में उसका ये जो फलश्रुतियां हैं ये फलश्रुति में से जो कुछ कंडीशंस आपको दिखते हैं उसके ऊपर से आप कल्प निश्चित ही कर सकते हैं कि यहाँ पे आइडियल कौन सा कल्प रहेगा।
फिर चंद्रकला है। चंद्रकला जो है वो पित्त प्राधान्य की वजह से अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें काम करती है। सूर्य के ताप में फिरना, अग्नि के समीप अति कार्य करना, सॉरी, शराब या अन्य उष्ण द्रव्य का अति सेवन करना, व्यायाम आदि के अतियोग होने पर रक्त का दबाव बढ़कर ऊपर लिखे अनुसार लक्षण होते हैं। उस व्याधि पर चंद्रकला का उपयोग करना चाहिए। उस प्रकार में तो केवल चंद्रकला ही कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आतप सेवन की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा है, वो कंडीशन जो है, उस कंडीशन में चंद्रकला अच्छी तरह से काम कर सकती है। ठीक है। और जो उसमें जो मानस रोल है, वो मानस रोल हलाने के लिए योग निद्रा का प्रयोग मैंने किया था। फिर कुछ काउंसलिंग की थी वो पेशेंट में। ठीक है। और पित्त का रोल कम कराने के लिए जो था, वो नींबू शरबत मैंने ऑलरेडी लिया था। फिर मैंने धनिया जीरा का फांड बताया था। तब अपने पास कुछ भी दवाई उपलब्ध नहीं थी। पेशेंट, अभी की बात है, पेशेंट अपने गांव में था, लॉकडाउन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो लगभग अद्रव्य चिकित्सा से उनका बीपी ने नॉर्मलाइज किया था। इसलिए अगर अपने को हेतु पता है और सिद्धांत पक्के हैं, तो मिनिमम मेडिसिन या अद्रव्य चिकित्सा से भी हम कुछ कंडीशंस हैंडल कर सकते हैं। शिलाजीत जो है, ये रक्त दबाव वृद्धि पर, रक्त दबाव अति बढ़ जाने पर शिलाजीत का उपयोग होता है। दो दो रत्ती शिलाजीत को काली सारी व 6 मासे और मुलाटी के 1 तोले के क्वाथ के साथ दिन में 2 बार दें तथा रात्रि को स्वादिष्ट विरेचन या पंचसकार अथवा अन्य सामान्य रेचक चूर्ण 4 से 6 मासे जल के साथ देते रहने से रक्त दबाव 1 सप्ताह में कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, रक्त दबाव वृद्धि जो है उसमें इन्होंने एक तो कहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक तो शास्त्रोक्त विवेचन का उपयोग है, या फिर लघु विवेचन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नित्य विवेचन के तौर पर कुछ दवाई अल्प मात्रा में यूज कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया। सारीवाद्यासव का रोल है, राजासव का भी रोल है, रहता है। तो इसके बारे में कुछ विवरण में अपने अनुभव के अनुसार बताता हूँ। सारीवाद्यासव जो है, ये त्रिदोषात्मक अवस्था में काम करती है, लेकिन खासकर वात पित्त प्रधान जो अवस्था है, तब सारीवाद्यासव का रोल होता है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उसको रुकाता है। और फिर भृंगराजासव जो है, भृंगराजासव में मेरी प्रैक्टिस में काफी बार यूज करता हूँ, मेरी फेवरेट दवा है। भृंगराजासव जो है, यकृत से पित्त का स्राव अच्छी तरह से करता है, और आंतों आंतों से जो मल है, वो मल उसका निस्सारण अच्छी तरह से करता है। उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है वो कम होते हैं, और टॉक्सिन लोड जो आम विष जो है वो कम होने की वजह से, मतलब जब साम पित्त की कंडीशन होती है, उस पर अच्छी तरह से काम करता है। तो साम पित्त का जब रोल हो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, तब ड्रग ऑफ चॉइस जो है, और राजस्व होगा। और अगर मलावष्टम में भी है पेशेंट को, या कुछ अग्निमांद्य अजीर्ण जैसी भी लक्षण, तो राजस्व ड्रग ऑफ चॉइस रहे। फिर चविकासव जो है, चविकासव भी ये तो विषटब्धा जीर्ण की दवा है। विषटब्धा जीर्ण ये जब मूल कारण होगा उच्च रक्तदाब का, तो ऐसे कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होगा चविकासव। फिर पुनर्नवासव जो है, पुनर्नवासव पांडु शोथ में काम करता है। और जब अपना निदान शोथ होता है, अगर उच्च रक्तदाब के पेशेंट का या उच्च रक्तदाब के पेशेंट साथ साथ शोथ होगा, तब पुनर्नवासव ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। और वही कंडीशन पुनर्नवा अर्क के लिए भी। पुनर्नवा कटु कषाया दीपक उसका श्लोक है।
ठीक है। फिर चंदन शरबत जो है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्ल पित्त में इसका उपयोग होता है, और जो पित्त प्रधान अवस्था रहेगी उसमें आप चंदन शरबत का उपयोग उच्च रक्तदाब कम करने के लिए कर सकते हैं। इसमें चंदन एक भाग लेना है, धनिया एक भाग लेना है, सोनामुखी एक भाग लेना है, गुलाब कड़ी एक भाग लेनी है, खड़ी शक्कर 16 भाग और गुलाब जल जो है वो 2 भाग लेना है। प्रथम खड़ी शक्कर को छोड़ के सब द्रव्य जो है वो रात भर पानी में भिगोने हैं। दूसरे दिन शक्कर के साथ उसकी छासनी करनी है। अ, उसके बाद गुलाब जल डालकर उसे रखना है। शरबत बनाते वक्त 2 भाग थाई टी के फूल उसमें डालने हैं, हाथ की पुष्प। अ, इससे बहुत दिनों तक शरबत जो है वो प्रिजर्व होता है। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम। फिर भी हर बार ताज़ा लेप भी बना के ले सकते हैं। आधा से 1 तोला मात्रा में 1 से 2 चम्मच पानी मिला के आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो पथ्या पत्ते है, इसमें अम्ल और तले हुए पदार्थ जो है वो नहीं लेने हैं। दूध भरपूर मात्रा में अगर पॉसिबल है तो ले सकते हैं, या सिर्फ दूध के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है। खून जो है अम्ल पित्त के लिए यूजफुल है, परिणाम शूल में यूजफुल है, डिओडेनल अल्सर के लिए यूजफुल है, अन्न द्रवाक्य शूल गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूजफुल है। और जब दवा लेते हैं तब अगर दूधाहार रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ऐसे कहा गया। चंदन शरबत गैस्ट्राइटिस के लिए, अम्ल पित्त के लिए, अगर मूत्रदाह है तो वो कंडीशन में यूजफुल है। इसी तरह से गुलाब शरबत या नींबू शरबत भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदनादि तेल द्वितीय जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर अणुतैलम, अणुतैलम नस्य के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है उसके लिए हम अणुतैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हाइपरटेंशन की वजह से शिरशूल या भ्रम ऐसे जो लक्षण होते हैं, खास करके शिरशूल लक्षण, तब ये अणुतैल का रोल ज्यादा होता है। अणुतैल का प्रॉपर नस्य या शिरोधारा या प्रतिवर्षनस्य के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शिरोधारा के लिए अणुतैल नहीं, अणुतैल का नस्य, और दूसरी तरीके से दूसरी दवा से शिरोधारा, ये कर्म, और ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हाइपरटेंशन। अभी मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ। हेतु या उसके साथ साथ, हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर कोई एक इसमें से कुछ कंडीशन हो तो उसमें औषधि विनिश्चय कैसे करना है, एक आपको मॉडल के तौर पर ये बता रहा हूँ। अगर पित्त वृद्धि ये हेतु हो तो चंदन शरबत या पथ्यादि काढ़ा जैसी दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली पथ्यादि काढ़ा जो है ये त्रिदोषज अवस्था की दवा है। फिर मेदो वृद्धि अगर हेतु हो रक्तदाब बढ़ने के लिए, या हाइपरटेंसिव अगर पेशेंट है हाइपरटेंशन का और वो मेदो वृद्धि है उसमें, तो उसमें भी हम मेदो पे पाचक यूज कर सकते हैं, या मेदोहर गोकुल यूज कर सकते हैं, या फिर नवायस लोह यूज कर सकते हैं। मेदोहर गोकुल और नवक गोकुल जो है वो उसके ये सेम ही है, उसके पर्यायी नाम के तौर पर। फिर नवायस लोह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गोकुल के जगह पे लोह होता है। बाकी कंटेंट वही है, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमत, ये जो है ये मेन द्रव्य होते हैं। मैंने एक बार वाग्भट में से शायद स्थौल्य में या कुछ और अध्याय का देख के, हाँ, शोधनीय गण वगैरह वो सब ऐसे अध्याय में देख के मेदोहर चिकित्सा में डिराइव कर रहा था कुछ कॉमन ड्रग्स निकाल के। तो मैंने सब निकाले कुछ द्रव्य, उसमें वारंवारता का हिसाब से रोमन डिजिट में लिख के वो क्रॉस करके 5 ऐसे ऐसे करके जो द्रव्य बार बार रिपीट हुए हैं वैसा देखा था। और अल्टीमेटली
मेरे पास जो कॉम्बिनेशन निकला वो हिरडा बेहडा आवळा, सुंठ मिरे पिंपरी, चित्रक विडंग मुस्ता, ऐसा वो कॉम्बिनेशन निकला। फिर मुझे अचानक क्लिक हुआ, अरे ये तो मेदोहर गुलगुल या नवाज लोह का कंटेंट है, त्रिफला त्रिकटु और त्रिमत। ठीक है, तो अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, रिसर्च माइंड से कुछ सोचेंगे, तो बहुत से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं। हाँ, फिर मेदोहर विडंगादि लोह जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब मेदोवृत्ति हो और कृमि भी हो, तब मेदोहर विडंगादि का रोल है वो अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। महामंजिष्ठादि घन जो है, जब त्रिदोषज अवस्था रहेगी या पित्तानुबंध भी होगा, फिर भी उसमें मेदोवृद्धि है और उच्च रक्तदाब है, तो ये कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस महामंजिष्ठादि घन है। ठीक है, इसमें सिर्फ वात कफग्न अवस्था रहेंगी, तो उसके लिए ये कुछ बाकी के योग आते हैं, मेदोपाचक, मेदोकुकुल या नवायस। फिर त्रिदोष अवस्था या पित्त प्रधान, पित्त का अनुबंध भी होता है, तब ये महामंजिष्ठादि का ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। या महामंजिष्ठादि अर्क भी यूज कर सकते हैं। महामंजिष्ठादि अर्क जो है वो आशु लाभदायी तो के हिसाब से अर्क ज्यादा फायदेमंद रहेगा घन से अगर कंपेयर करेंगे तब। ताम्रभस्म भी है, वो हम शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ताम्रभस्म जो है वो लेखन कार्य करता है और शहद भी लेखन कार्य करता है, इसलिए मेदोवृद्धि में ये इम्पोर्टेंट है। और उच्च रक्तदाब में भी ये सब इम्पोर्टेंट है ही है। उच्च रक्तदाब ये कॉमन है, उसको पकड़ के ही सब योग जो है मैंने बताया है यहाँ पे। ये और भी एडवांस हो सकता है, अब तक जो निकला है उसमें से मैंने खाली मेंशन किया। जो जब सामान्य उच्च रक्तदाब हो, तो मृगशृंग भस्म और सुवर्ण माक्षिक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आमातिसार और मलावरोध, ये जो कंडीशन होगी, अगर हाइपरटेंशन को उसका हेतु के तौर पे होगी या हाइपरटेंशन के साथ ये भी कंडीशन होगी, तो अमृतादि चूर्ण जो यशस्वी औषधि में आया है, बाड़हीड़ा, सुंठ और सेंधो, इसका कॉम्बिनेशन है समभाग। लेकिन मैं अक्सर सेंधो समभाग इसमें नहीं डालता, सेंधो अल्प मात्रा में ही डालता, खाली लवण टेस्ट थोड़ी आनी चाहिए ऐसा सोच के, तो और सूक्ष्मगामित्व बढ़ना चाहिए ये सोच के, फिर वो थोड़ा पैलेटेबल होता है, नहीं तो वो पैलेटेबल भी नहीं होता। और मुझे इतना लगता भी नहीं इतनी सहने की आवश्यकता। अमृतादि चूर्ण इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यशस्वी औषधि नीदे देश पांडे इसका पाठ है, उनका पाठ है। फिर पंचसकार चूर्ण जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी हरित की है, सेंधव है, सोनामुखी है, शुंठ है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा, ये दीपन पाचन और अनुलोमन ये सब कार्य करता है पंचस्कार चूर्ण। फिर मधुमेह अगर रहेगा तो मधुमेहारी चूर्ण यशस्वी औषधि नीदे देशपांडे में आया हुआ है उनके बुक में, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। मलावरोध, नेत्र रोग और मेदो वृद्धि, ऐसा अगर कंडीशन है तो उसमें वरादी चूर्ण जो है, त्रिफला, दालचीनी और यष्टि का कॉम्बिनेशन है। त्रिफला और ज्येष्ठमध एक एक भाग है, और दालचीनी जो है मतलब त्वक जो है वो एक अष्टमांश भाग है इसमें। फिर मलावरोध और मेदो वृद्धि, ऐसी जब कंडीशन हो और वात कफक कफग्न कार्य अपेक्षित हो, तब आरोग्यवर्धनी का इस्तेमाल करना। फिर मलावरोध, मेदोवृद्धि, वीर्य मूत्र आर्तव दोष, वात विकार, वात रक्त, मेदोवृद्धि, मेह, पांडु, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, उदावर्त, गुल्म, उदर, मूषक विष, ऐसे काफी सारा फलश्रुति जो है इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है अपना वो रहेगा। सर ऊपर का बताता हूँ पहले, मलावरोध, मेदोवृद्धि, वीर्य मूत्र और आर्तव दोष अगर रहेगा तो ड्रग ऑफ चॉइस अपना चंद्र प्रभा रहेगा। और वात विकार, वात रक्त, मेदोवृद्धि, मेह, पांडु, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, उदावर्त, गुल्म, उदर, मूषक विष,
इनमें से कुछ कंडीशन अगर रहेंगी तो ड्रग ऑफ चॉइस अपना रहेगा योगराज गुगुल। योगराज गुगुल भी त्रिदोषक द्रव्य है, कल्प है। फिर शिरशूल ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, अगर ये कंडीशन में से कुछ भी रहेगी तो पथ्यादिक वात रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस। और हाइपरटेंशन इंड्यूस जब हेडेक रहता है तो उसमें भी पथ्यादिक वात रहता है ड्रग ऑफ चॉइस। इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। फिर शोथ पांडु श्वास उदर कार्डियोमेगाली या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये जो है ये कंडीशन में हमें पुनर्नवादी क्वाथ है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन के साथ कुष्ठ और वातरक्त हो या कुष्ठ वातरक्त की वजह से आगे जाके हाइपरटेंशन डेवलप हुआ हो तो भी लघु मंजिष्ठादि कषाय जो है इसका इस्तेमाल करना। उन्माद अपस्मार पीआईएच एक्लैम्शिया, ये अगर कंडीशन है तो इसमें ब्राह्मी घृत ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर काकमाची अर्क, गोरखमुंडी अर्क, पिंपलमुर अर्क, महामंजिष्ठादि अर्क, ये जो है इनका भी कुछ रोल होता है। गोरखमुंडी खासकर जब त्वचा विकार हो, रक्त दोष हो और उसके साथ अगर हाइपरटेंशन हो तो उसमें गोरखमुंडी अच्छी तरह से काम करती है। गोरखमुंडी के बारे में एक चीज जो मुझे अपीलिंग लगती है या मैं जो सोच से वो इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि गोरखमुंडी ये जो द्रव्य है वो मेद कम करता है लेकिन वृक्ष भी है। और वो आ, मेद कम करते वक्त वो मांसक क्षय नहीं करता है, ऐसा गोरखमुंडी ऐसे काम करती है, ऐसा मेरा एनालिसिस है गोरखमुंडी के बारे में। फिर पिंपलमूल अर्क जो है वो मेदोहर है, वातग्न है। तो और ये वात कफक है, उसकी अवस्था यूज करने की, उस अवस्था में पिंपलमूल अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर महामंजिष्ठादि अर्क जैसे मैंने कहा है, जब पित्त का अनुबंध हो, रक्त दृष्टि हो या फिर त्रिदोषग्न अवस्था है तब हमें त्रिदोषग्न अवस्था युक्त अगर मेदो रोग है आ, तो तब महामंजिष्ठादि अर्क है, ये ड्रग चॉइस रहता है। ठीक है, 15 minutes we have for Q&A session. पांचभौतिक चिकित्सा में जो दुरालभादि कषाय है वो फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और अगले लेक्चर में मैं कुछ केस जो है केस डिस्कशन भी कुछ करूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनमें मैंने काफी सिंपल मेडिसिन और वो भी वनस्पति दवाइयों से रिजल्ट दिया उसके बाद। ठीक है, तो मैं अभी मेरी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग बंद करता हूँ। Q&A सेशन शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। आयुर्वेदिक जो है वो एस्पेक्ट बताऊंगा, एलोपैथी का ज्यादा विवरण मैं नहीं कर सकता इस मास्टर क्लास में, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये एक्चुअली हाइपरटेंशन टॉपिक काफी वास्ट है, इसमें और भी पार्ट्स बन सकते हैं। अगर मॉडर्न सब इन्वॉल्व करूंगा तो देखेंगे आगे जाके। सो पूछिए, कुछ सवाल रहेंगे तो। सर रक्त मोक्षण का क्वांटिटी कितना करना चाहिए? रक्तमोक्षण जो है वो 60 cc तक कर सकते हैं। और रक्तमोक्षण स्टैट भी हम कर सकते हैं। उसके लिए खाली रक्तमोक्षण के लिए जो अनार्ह अवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वीकनेस नहीं होना चाहिए या अल्पसत्व पेशेंट नहीं होना चाहिए। और पित्त दुष्टि और रक्त दुष्टि ये अगर हेतु के तौर पर भी उनमें हो
तो रक्त मोक्षण इंडिकेटेड रहता है। और उत्पन्न का फल भी देखना चाहिए, सर्वे भी देखना चाहिए। और रक्त मोक्षण से पहले